अब ओ निखिल, मेरे बैग में 10,000 रुपए रखे थे, किसने चुराए हैं? 10,000 रुपये? हाँ 10,000 रुपए। मुझे क्या पता किसने चुराए हैं। अच्छा, तुझे नहीं पता किसने चुराए हैं? नहीं। मेरे बैग में रखे हुए थे और इस घर में कोई नहीं आता है, ना कोई मेड आती है ना कोई काम करने वाली आती है, और हम दोनों के अलावा तो कोई आया ही नहीं है पूरी रात से, और 10,000 रुपए गायब हो गए और मुझे बोल रहा है कि तुझे नहीं पता। भैया अगर कोई नहीं आता नहीं जाता इसका मतलब है मैंने चुरा लिया आपके पैसे। हाँ तो यही बोल रहा हूँ ना, मैं चुराए हैं। जब इस घर में कोई आया ही नहीं है, कल रात में ऑफिस से आया हूँ, बैग में पैसे रखे हुए थे, अब मैंने देखा पैसे ही नहीं है, तो क्या उसे आसमान से टक गया, जमीन खा गई? बस करो भैया, मतलब मैं कुछ नहीं कह नहीं रहा तो आप मेरे पे जुर्माना इल्जाम लगाओगे। सबसे पहली बात तो मैंने ना आपके 10,000 रुपये देखे और ना चुराए हैं, और दूसरी बात ये जो मैं गांव से यहाँ आया हूँ ना, और ये जो भी आप मेरे लिए कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, खाना पीना, रेंट वेंट सब, अगर इस सब के बदले आप मेरे पे ऐसा झूठा चोरी का इंजाम लगाना चाहते हो तो मुझे मना कर दो, मैं अपने सामान पैक करके चला जाऊंगा। और हाँ, क्या सबूत है आपके पास कि मैंने आपके 10,000 रुपये चुराए हैं? प्रूफ? मुझे पता ही था कि तुम प्रूफ जरूर मांगेगा, मैं बताता हूँ। अबे भाई चल तो सही भाई, माँ कसम बहुत मज़ा आता है कांवड़ यात्रा में। पूरी सड़क पे भोले भोले होते हैं, डीजे बजता है, नाच गाना होता है, मज़ा आ जाएगा यार। अबे मुझे मालूम है मज़ा आता है, और मैं पिछले 2 साल से जाना भी चाहता हूँ। तो दिक्कत क्या है, चल फिर। अबे मेरा बड़ा भाई गांव से क्या लिया है, कहीं नहीं जाने देता। बस अब जब भी बोलो जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, डूब जाएगा, नशा करना सीख लेगा, हर बात तुरंत ही पापा को फॉरवर्ड कर देता है। देख ये सब तो घर वालों के चोचले हैं, इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो वो बात कर, प्यार से मना, मान जाएगा यार। अरे भाई अगर वो मान भी गया तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? अबे देख भाई, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, 5 से 7 हज़ार रुपये का इंतजाम कर ले, कहीं किसी से उधार ले ले, आने के बाद कहीं जुगाड़ करके दे दियो। हाँ तो 5-7 हज़ार रुपये ऐसे कह रहा है जैसे मैं जिम में लेकर घूम रहा हूँ, निकाल दूँ, निकाल देना मुझे। बात कर रहा है, लेकिन एक तरीका है। क्या? भैया के 10,000 रुपये रखे हैं, अभी लेके चला जाता हूँ, और जब उधर से आऊँगा तब तो मान ही जाएंगे। हाँ सही है, और क्या। तो वैसे भी कांवड़ यात्रा पे वो कोई मारेंगे थोड़ी ना। सही कह रहा है। क्या बोलता है? हाँ सही है, अभी ले ले, बाद में प्यार से समझा दियो, मान जाएगा। और क्या। तो फिर डन है ना तेरा कांवड़ यात्रा का? डन। चल ठीक है फिर। चल तो बैठ, अभी चला जाइयो। भैया मुझे माफ़ कर दो, हाँ मैंने आपके पैसे चुराए हैं। मैं क्या करता, मुझे कांवड़ यात्रा में जाना था। अब मुझे मालूम है मैं आपसे बोलता तो फिर आप भाई पिछले साल वाला कि दिलासा दिया था ना आपने पिछले साल भी कि चोरी है, चकारी है, एक्सीडेंट हो जाएगा, दब जाएगा, पानी में डूब जाएगा, डीजे, नशा, पित्ती, भांग, ये सब। मेरे को मालूम था आप इस बार भी यही सब करोगे, इसीलिए मैंने आपके पैसे चुराए। भैया मैंने ये भी सोचा था कि जब मैं वापस वहाँ से आऊँगा तो मैं आपको सारी बात सच सच बता दूंगा, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा आपको पहले ही पता लग जाएगा और आप इस तरीके से। सॉरी भैया, और मेरा जो भी सामान है मैं पैक करके अपना निकल जाऊँगा, क्योंकि इतना सब होने के बाद आप अगर यहाँ रहने भी दोगे तो मैं आपसे आँख भी नहीं मिला पाऊँगा, फिर एक आप समझते ही हो वो बैरियर आता है बीच में। सॉरी भैया। बस तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मुझे इतना समझाना चाहता हूँ कि अगर हम कोई यात्रा करते हैं ना तो उसके लिए तहे दिल से मन सच्चा रखते हैं, अपना दिल सच्चा रखते हैं। और तू तो अपनी यात्रा का पहला कदम चोरी करके उठा रहा था, तो शर्म नहीं है सब करते हुए? अरे मैंने तेरे लिए सब कुछ किया है ना, जो तू बोलता है हमेशा से वही किया है। और तू किसके बारे में बात कर रहा है कि तेरे साथ के सब लोग जाते हैं? भाई एक वक्त होता है लाइफ में, अभी तेरा टाइम है पढ़ाई लिखाई करने का। जब लाइफ में तू अच्छा इंसान बन जाएगा ना, पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी कर लेगा, और उसके बाद कोई यात्रा करेगा, तुझे बहुत सुकून मिलेगा, तुझे खुद प्राउड फील होगा कि मैं कामयाब इंसान बन के पूजा पाठ में लग रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, कांवड़ यात्रा में नहीं जाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, सबका काम है ये, लेकिन हर चीज़ का वक्त होता है निखिल। और मैं तुझे कोई दिलासा नहीं दे रहा मेरे भाई कि तू वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कोई डूब के मर जाता है, कोई कुछ हो जाता है। बस मुझे डर है मेरे भाई को खोने का, प्यार करता हूँ मैं तुझसे, और तुझे लगता है मैं तुझे पागल बना रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहा। अगर ऐसा होता ना तो शहर से यहाँ लाके पढ़ाई लिखाई नहीं करवाता, नहीं चाहता कि तू एक अच्छा इंसान बने। ठीक है भैया, मैं समझ गया, और आज के बाद जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगा। और मैं अभी आपके पैसे ला के देता हूँ, कमरे में ही रखे हैं। एक सेकंड, अब पैसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और तुझे कांवड़ यात्रा में जाना है ना, तू चला जा और तू पैसे भी रख ले वो, और अगर और पैसों की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दियो। लेकिन हाँ, अगर मैंने कुछ भी सुना तो ध्यान रखियो, कांवड़ यात्रा तो तेरी पूरी हो जाएगी लेकिन तेरी पढ़ाई कभी पूरी नहीं होगी। ना तुझे यहाँ पढ़ने दूंगा ना गाँव में पढ़ने दूंगा, पूरी ज़िंदगी भर खेती करेगा, समझा ना? जी भैया, जी भैया, कुछ गलत नहीं करूँगा भैया।